Woke up in the morning, check the charts like it's a habit. Bitcoin hitting numbers got me feeling like a magnet. Ethereum's on fire, gas fees through the roof. DeFi got me yielded, I'm stacking up the proof. Crypto bulls, we rising up, never gonna fall. Crypto bulls, stacking up, answering the call. Hello everyone, welcome to Crypto Bulls and it's time for the Crypto News. मैं हूँ ऋषि श्रीवास्तव, आप सबका होस्ट एंड चलिए शुरू करते हैं हम क्रिप्टो एंड स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हुए। तो सबसे पहले हम स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट देख लेते हैं। तो जो यूएस का स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नैस्डैक ऑलमोस्ट 2% ऊपर है, S&P 1.5% ऊपर है, वहीं पे डाउ जोन्स भी ऑलमोस्ट 1.3% ऊपर है। तो जो ग्लोबल इक्विटी मार्केट है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वहीं हम इंडियन मार्केट भी देख सकते हैं, वो भी ग्रीन में 0.5 से 0.6% ऊपर इन ग्रीन क्लोज हुआ है। हम देख सकते हैं यूरोपियन मार्केट काफ़ी अच्छा आज परफॉर्म किया था। जो एशियन मार्केट्स है उन्होंने भी आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। हम ये बोल सकते हैं थोड़ा बहुत लास्ट वीक के भयानक सेल ऑफ के बाद थोड़ा बहुत रिकवरी आता हुआ हमको यहाँ पे देख सकते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि शायद ये थोड़ा बहुत बाइंग लोअर लेवल्स पे थोड़ा बहुत बाइंग होते हुए दिख रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट भी आज ओवरऑल ग्रीन में है। जो मार्केट कैप है वो 3.75 ट्रिलियन पे तक पहुंच गया है आज, अप ओनली 1%, 1.5%। जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो अभी मैं कहूँगा न्यूट्रल पे ही है, क्योंकि अभी भी थोड़ा बहुत कंसर्न्स बना हुआ है, जो स्पेशली मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न्स। बल्कि जो क्रिप्टो के जो फैक्टर्स है वो काफ़ी पॉजिटिव है। क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी ऐसा कंसर्न नहीं है। जो भी कंसर्न्स है जो कि क्रिप्टो पे इफ़ेक्ट कर रहे हैं वो सिर्फ जो मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न्स है उन्हीं रीजंस की वजह से जो मार्केट है वो पिछले कुछ 2 हफ्तों में काफ़ी मैं कहूँगा नीचे आ गया था, काफ़ी सिंक हो गया था मार्केट। लेकिन अभी थोड़ा बहुत वापस से लोअर लेवल्स से पे बाइंग आई हुई है। बिटकॉइन एंड इथीरियम दोनों ही फ्लैट है। बिटकॉइन 115,000 के लेवल के नीचे है, 115 के ऊपर जा रहा है लेकिन वापस नीचे आ जा रहा है। वहीं पे इथीरियम ने वापस से 3600 का लेवल अभी क्रॉस किया है। कल तक या कल क्या आज सुबह तक ही वो 3400 लेवल्स पे कुछ ट्रेड कर रहा था। XRP ने $3 का मार्क जो है वो गेन कर लिया है। तो मेजरली जो कॉइन्स है सारे के सारे फ्लैट लाइन के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। 24 आवर्स में थोड़ा बहुत इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। जो अगर हम बिटकॉइन के डोमिनेंस की बात करते हैं तो बिटकॉइन का डोमिनेंस पहले के आसपास ही, जब मैं लास्ट टाइम में वीडियो बना रहा था तो 61% था बिटकॉइन का डोमिनेंस, जो अभी 60.8% है कॉइन मार्केट कैप पे। तो मैं कहूँगा बिटकॉइन का डोमिनेंस अभी भी काफ़ी हाई है, पहले से काफ़ी बड़ा है। तो जो आल्ट कॉइन्स में जो रैली आने चाहिए थी, जिसकी हम बात कर रहे थे कि अब शुरू हो चुका है, शायद वो वापस से एक जो भी पहले लेवल्स थे वहीं पे वापस जा चुका है। तो जितने भी स्टेप्स उसने आगे लिए थे आल्ट कॉइन्स ने जितना भागा था, वापस से वो उसी लेवल्स पे आ चुके हैं जब आल्ट कॉइन्स ने बेसिकली भागना शुरू किया था। तो इन सब के बारे में बात करेंगे कि क्या हो रहा है मार्केट में। मार्केट में क्या लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स है जो कि हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो न्यूज़ है वो चाइना की तरफ से शायद नहीं है, क्योंकि चाइना ने ऐसा कोई न्यूज़ नहीं दिया है। ये सिर्फ एक नया एक रूमर फैलाया गया था ट्विटर के ऊपर या एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है एक नया रूमर फैलाया गया था। एंड एक्चुअली चाइना ने क्रिप्टो को जो है काफ़ी टाइम से बैन करके रखा है, 2021 से बैन करके रखा है, कंप्लीट बैन ऑन क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस एज वेल एज क्रिप्टो माइनिंग। तो चाइना में तो सब ऑलरेडी बैंड है, लेकिन कल के दिन कुछ लोगों ने सडनली ये रूमर्स फैलाना चालू कर दिया कि चाइना ने क्रिप्टो पे बैन कर दिया है। तो ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे रूमर्स काफ़ी बार पहले भी फैलाए गए हैं, बार बार फैलाए गए हैं। तो इसके वजह से क्या है, क्रिप्टो पे एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट भी होता है, इम्पैक्ट भी होता है, जहाँ पे हम देख सकते हैं लास्ट टाइम
जब भी ऐसा न्यूज़ आया था वहाँ पे जो क्रिप्टो के प्राइसेस थे वो थोड़ा बहुत डिप हुए थे, लेकिन उसके बाद अच्छा खासा रैली भी आया था क्रिप्टो मार्केट में। तो हम बोल सकते हैं जब जब भी ऐसा न्यूज़ आता है उसके बाद एक रैली आ सकती है। लेकिन अगेन ये कम्प्लीटली स्पेकुलेटिव है, कम्प्लीटली एक रूमर है, ऐसा कुछ नहीं है, ये मिथ है। तो हम इस चीज़ को भूल के आगे बढ़ना चाहिए। चाइना ने क्रिप्टो को बेसिकली उसके क्रिप्टो का यूज़ जो है चाइना कहता है कि वो इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है। उनका एक और रीज़न था कि जो एनर्जी कंसर्न्स, क्योंकि क्रिप्टो माइनिंग वगैरह में काफ़ी एनर्जी यूज़ होता है, स्पेशली बिटकॉइन माइनिंग या प्रूफ ऑफ वर्क कॉन्सेप्ट वाले क्रिप्टो करेंसीज के लिए काफ़ी पावर चाहिए। तो उन रीजंस की वजह से जो है चाइना ने 2021 में ही क्रिप्टो को बैन किया था। उसके बाद अभी तक कुछ ऐसा निकल के नहीं आया। तो रिसेंटली ये जो दूसरा न्यूज़ है, रिसेंटली जो कॉइनबेस है उन्होंने एक ऐड बनाया था, एक्चुअली यूनाइटेड किंगडम मार्केट के लिए, यूके मार्केट के लिए एक ऐड बनाया था, एंड वो एयर होने से पहले ही उसको बैन कर दिया गया। तो ये ट्विटर पे ये ऐड था जो कि ट्विटर पे बेसिकली एक सटायर था, एक सटायर था यूके के ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मार्केट को लेके, उस लेकिन उसके बाद जो है यूके के जो मीडिया जो भी मीडिया रेगुलेटर है उन्होंने उस ऐड को बैन कर दिया। उसका रीज़न उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, बेसिकली रीज़न तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन डायरेक्टली बैन कर दिया। ये ऐड तो मैं इसमें प्ले नहीं कर सकता क्योंकि अगेन कॉपीराइट का स्ट्राइक आ सकता है शायद। तो बेसिकली ऐड में क्या था ये बताता हूँ। तो ये ऐड एक सटायर था जो यूके का जो करंट ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम है उसको एक फ़नी बताता था, क्योंकि मतलब उस ऐड के हिसाब से सब कुछ अच्छा है तो कुछ बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन देयर इज़ नो नीड टू चेंज एनीथिंग, ऐसा एक सटायर, एक जोक के फॉर्म में एक ऐड बनाया गया था। एंड कॉइनबेस जो है वो क्रिप्टो को एक अल्टरनेटिव एज एन अल्टरनेटिव प्रमोट कर रहा था, लेकिन अगेन उसको बैन कर दिया गया। तो ये ऐड जो है नहीं है। आप ट्विटर पे जाके देख सकते हैं ये ऐड, लेकिन ये ऐड जो है यूके ने बैन कर दिया है। ये पहली बार नहीं हुआ है, यूके ने काफ़ी बार क्रिप्टो रिलेटेड एड्स को, क्रिप्टो एक्सचेंजेस के एड्स को जो है काफ़ी बार बैन किया है, क्योंकि यूके में क्रिप्टो अभी भी एक काफ़ी न्यू टॉपिक है, उसके ऊपर काफ़ी एक अनरेगुलेटेड स्पेस है, उसके ऊपर मतलब उस चीज़ को लेके, क्रिप्टो को लेके अभी तक यूके ने कोई भी एक क्लियर कट रेगुलेशंस नहीं बनाए हैं। तो इन कंसर्न्स के वजह से जो है यूके में अभी भी क्रिप्टो के जो कंपनीज है, क्रिप्टो में जो एक्सचेंजेस है वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो रिसेंटली एक नया ट्रेंड चालू हुआ है जहाँ पे एक जो भी डिजिटल एसेट ट्रेजरी कंपनीज बनना चालू होंगे। डैटकोस एक्रोनिम अगर मैं एब्रीविएट करके बोलूँ तो डैटकोस, डिजिटल एसेट ट्रेजरी कंपनीज। तो स्ट्रैटेजी हो गया, मेटालिंक हो गया, मेटा प्लैनेट हो गया, शार्पलिंक हो गया, ये सब तो बिटकॉइन एंड इथीरियम के ट्रेजरी कंपनीज थे। लेकिन अभी एक नया कंपनी निकल के आया है जो अब टॉन कॉइन का ट्रेजरी खोलने वाला है। तो बेसिकली वर्ब टेक्नोलॉजी एक नैस्डैक एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है नैस्डैक पे। उन्होंने रिसेंटली 558 मिलियन यूएस डॉलर्स जो है वो जमा किया है, रेस किया है टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट टॉन ट्रेजरी स्ट्रैटेजी। बेसिकली उसमें वो लोग टॉन परचेज करेंगे एंड अपने ट्रेजरी में होल्ड करेंगे। एंड 7 अगस्त को ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के चांसेस है। एंड उसके बाद जो ट्रांजैक्शन हो जाएगा उसके बाद जो वर्ब टेक्नोलॉजी है वो रीब्रांड होके टॉन स्ट्रैटेजी कंपनी बन जाएगा। तो यही हो रहा है। हमने लास्ट टाइम ट्रॉन के बारे में भी देखा था। जो ट्रॉन जो कंपनी पहले था, जो एंटरटेनमेंट कंपनी था, मैं उसका नाम भूल गया, सनराइज एंटरटेनमेंट समथिंग लाइक दैट।
तो वो एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी था। उसने ट्रॉन का स्ट्रैटेजी बनाया, उसने ट्रॉन के साथ रीब्रांड मर्ज किया एंड वो एक ट्रॉन इनकॉर्पोरेटेड नाम का एक नया कंपनी बन गया जो कि पब्लिकली लिस्टेड है। तो यही ट्रेंड चल रहा है, काफ़ी सारे कंपनीज जो है अब धीरे धीरे एक डिजिटल एसेट ट्रेजरी कंपनीज बन रहे हैं, जो कि जो भी उनका मेन काम है वो छोड़ के अब वो सिर्फ एक डिजिटल एसेट ही होल्ड करेंगे अपने ट्रेजरी में एंड उसी को अपना मेन गोल बनाएंगे। जो बेसिकली स्ट्रैटेजी अभी तक बिटकॉइन के साथ करता आया है, हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे कंपनीज निकल के आ रहे हैं जो कि यही चीज़ अब करने वाले हैं। तो ये थोड़ा बहुत पॉजिटिव भी है, क्योंकि इनिशियली ये काफ़ी पॉजिटिव है, एक अच्छा बूस्ट मिलेगा क्रिप्टो को, लेकिन विथ टाइम ये एक कंसर्न बन जाएगा, ये एक टाइम बॉम्ब बन जाएगा। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर मान के चलिए फ्यूचर में कभी भी थोड़ा सा भी, क्योंकि क्रिप्टो काफ़ी वॉलेटाइल होता है, उसमें छोटा मोटा 1-2% का डिप आता नहीं है। अगर कोई भी ऐसा नेगेटिव न्यूज़ रहा एंड क्रिप्टो 10-20% एक ही दिन में ऐसा फॉल हो गया एंड कंटिन्यूसली कुछ दिन ऐसा ही फॉल होते गया, तो कंपनीज क्या करेंगे अपने पैसे को बचाने के लिए, अपना जो भी पोर्टफोलियो, जो भी इन्वेस्टमेंट्स है उसको बचाने के लिए वो लोग सेल करना शुरू कर देंगे। अपने प्रॉफिट्स को, अपने लॉसेस को मिनिमाइज़ करने के लिए, अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ करने के लिए जो है वो लोग अपने जो ये टोकन्स जो अभी तक होल्ड करके रख रहे हैं अपने ट्रेजरी में, वो परचेस करना शुरू कर देंगे। एंड इसके वजह से जिस तरह का सेल ऑफ आएगा मार्केट में, बेसिकली एक कंप्लीट क्रैश आ सकता है अगर जो ट्रेजरी कंपनीज अगर अपना जो एसेट्स है वो बेचने लगी तो ये एक कंसर्न है। लेकिन देखते हैं किस तरह से इसको रेगुलेट किया जाता है, किस तरह से इसको स्ट्रेटिजाइज किया जाता है, तो ये सब अभी देखना बाकी है। तो एक नया काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आया है कि जो SEC है, जो कि US का रेगुलेटर है, वो उन्होंने रिसेंटली पॉल एटकिंस जो कि करंट SEC चेयर है, उनके अंडर एक प्रोजेक्ट क्रिप्टो नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो बेसिकली वो ये डिसाइड करेगा कि जो US है वो क्रिप्टो को कैसे जो कि बेसिकली कैसे हैंडल करेगा, कैसे कंट्रोल करेगा उन चीज़ों पे लेके। तो अब इस प्रोजेक्ट से जो SEC है वो ये करना चाहती है कि जो इनोवेशन है, जो कि काफ़ी टाइम से जो इनोवेशन US से निकल के दूसरे कंट्रीज़ की तरफ गया है, क्योंकि अभी तक वो रेगुलेशंस को लेके कंसर्न्स थे, वापस इस इनोवेशन को, इस टैलेंट को जो है ये इस प्रोजेक्ट के थ्रू वापस US लेके आना चाहते हैं। तो ये इस प्रोजेक्ट का वन ऑफ द मेन गोल्स है। इन्होंने, जो पॉल एटकिंस है, उन्होंने ये भी कहा कि हम काफ़ी सारे अमेरिकन फर्म्स को ये अलाउ करेंगे कि वो अपना स्टॉक्स के एंड बॉन्ड्स के टोकनाइज्ड वर्जन्स बनाए एंड कॉइनबेस हो गया या रॉबिनहुड हो गया या सर्कल हो गया, इनके साथ पार्टनरशिप करके ऑन चेन लेके आया जाए इन टोकनाइज्ड एसेट्स को। तो इस स्पेस में काम करने के लिए भी ये बूस्ट करेगा, ये जो प्रोजेक्ट है वो बूस्ट करेगा। एंड आई थिंक अगर ऐसा होता है तो रियल वर्ल्ड एसेट्स का जो क्रिप्टो से जो भी टोकन्स है वो एक्सप्लोड हो जाएंगे, ऑनेस्टली एक्सप्लोड हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी मान के चलिए जितने भी स्टॉक्स है, जितने भी बॉन्ड्स है, जो कि US बॉन्ड्स है, अगर वो सब ऑन चेन आते हैं, उनको टोकनाइज किया जाता है, तो एक काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन आ सकता है प्राइस में इन जो रियल वर्ल्ड एसेट्स के जो टोकन्स है। तो एटकिंस का जो पॉल एटकिंस है, उनका ये भी कहना है कि जो काफ़ी सारे क्रिप्टो है जो कि एक सिक्योरिटी नहीं है, जो कि हमको XRP के केस में, या फिर मैं कहूँगा जो गैरी गेंसलर के जब SEC थे उनके अंडर वो काफ़ी स्केप्टिकल थे, उनके हिसाब से काफ़ी सारे क्रिप्टोस एक सिक्योरिटी है। लेकिन जो पॉल एटकिंस है उनका ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है। उनके हिसाब से जो काफ़ी सारे क्रिप्टो टोकन्स है, एसेट्स है, वो एक सिक्योरिटी नहीं है। तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट है क्रिप्टो को लिए। एंड उनका ये भी कहना है कि वो जो है एक क्लियर
कैटेगराइजेशन बनाएंगे क्रिप्टो एसेट्स का, जहाँ पे एक डिजिटल कमोडिटीज़ एक कैटेगरी होगा, जो कि स्टेबल कॉइन्स एक कैटेगरी होगा, एंड कलेक्टिबल्स जो कि NFTs बेसिकली वो एक कैटेगरी होगा। तो ये हम देख सकते हैं जो SEC है वो काफ़ी एक अच्छा प्रोजेक्ट, एक अच्छा प्लान लेके अभी ये बिल्डिंग स्टेज में ही है अभी तक। ये बस उन्होंने अनाउंस किया कि वो ऐसा कुछ करने वाले हैं। अब ये देखना ये है कि ये कैसा होगा, कब होगा। उन्होंने ये भी कहा कि फाइनली उन्होंने ये भी कहा कि अब नाउ इट्स टाइम टू मूव फ्रॉम ऑनलाइन टू ऑन चेन। तो ये काफ़ी अच्छा लगा ये आर्टिकल देख के मुझे भी, कि जो US की तरफ से फाइनली कुछ क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव आ रहा है। तो रिसेंटली जो लास्ट वीक जो कंसर्न्स बने जो भी जो जॉब डेटा को लेके, उनमें थोड़े बहुत नए अपडेट्स आए हैं। तो रिसेंटली एक न्यूज़ निकल के आया है कि मई एंड जून 2025 में जो भी जॉब्स के जो डेटा पोस्ट किए गए थे, जो कि पब्लिश किए गए थे, जॉब अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, जॉब्स का डेटा जो भी वो पब्लिश किया गया था, उनको रिवाइज़ किया गया है उनके। एंड जो अभी नया डेटा निकल के आया है, जो कि रिवाइज्ड डेटा निकल के आया है, उनके हिसाब से लास्ट टाइम से भी, मतलब जो डेटा बताया गया था उससे भी कम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है। तो या उससे भी कम लोगों को, उससे भी कम जॉब्स मार्केट में अवेलेबल है। तो ये काफ़ी नेगेटिव है मार्केट के लिए, क्योंकि सबको लग रहा था कि इकोनॉमी अच्छा चल रहा है, जो डेटा निकल के आ रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव है। लेकिन जब रिवाइज्ड डेटा निकल के आया है तो ये क्लियरली मालूम चल रहा है कि एक नंबर्स को मैनिपुलेट किया गया था। एंड आई डोंट नो वो जो US किस तरह से जो कि बेसिकली जो कि ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स है, वो आई डोंट नो वो लोग कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन करके इन नंबर्स को डिसाइड कर रहे हैं, क्या किस तरह से वो लोग इस नंबर पे आ रहे हैं, वो समझ में नहीं आया मुझे पता नहीं। लेकिन जो भी नंबर उन्होंने कोट किया था फर्स्ट इनिशियली, वो नंबर ट्रू नहीं था, उन्होंने रिवाइज़ किया एंड वो जो नंबर था वो काफ़ी वीक था। एंड वो उसके वजह से जो है मार्केट में कंसर्न्स बने। एंड जो भी इस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स BLS के जो प्रेसिडेंट हैं, एरिका मैकएंटार्फर, आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट, एरिका मैकएंटार्फर, तो उनको जो प्रेसिडेंट है उन्होंने फायर कर दिया। क्योंकि ऑफ कोर्स जब डेटा आप मैनिपुलेट करोगे तो प्रेसिडेंट आपको देख के आपको शाबाशी नहीं देगा, वो नहीं बोलेगा कि ठीक है एक बार गलती है माफ़ कर देता हूँ। उन्होंने सीधा जो कमिश्नर है BLS के, जो कमिश्नर है एरिका मैकएंटार्फर, उनको फायर कर दिया। तो वहाँ पे एक उस पोजीशन पे एक वैकेंसी नया खुला है। दूसरा न्यूज़ ये फेड की तरफ से निकल के आ रहा है कि फेड का एक गवर्नर है एड्रियाना कुगलर, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया है प्रेसिडेंट को रिसेंटली। एंड ट्रंप का ये कहना था कि जो ये गवर्नर जिन्होंने रिज़ाइन किया वो शायद जो फेड का जो कंटिन्यूसली 5 महीनों से 6 महीनों से जो फेड ने रेट कट नहीं किया है, उस चीज़ को लेके वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड थी, इसलिए उन्होंने जो है रिजिग्नेशन किया। लेकिन ऐसा एक्चुअली सही नहीं है, क्योंकि जो ये गवर्नर है उन्होंने कभी भी इन फेवर नहीं, जो भी ये रेट कट थे उसके इन फेवर में नहीं थे ये गवर्नर। तो लेकिन ये जो गवर्नर थे वो जो बाइडेन का एरा पीरियड था, जो टर्म था, उनमें उस टाइम पे इन्होंने जो है फेड ज्वाइन किया था। एंड इनका एक्चुअली टर्म ख़त्म होने वाला था जनवरी 26 में, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। अभी तक इन्होंने मतलब रीज़न नहीं बताया कि इन्होंने क्यों रेजिग्नेशन दिया, लेकिन जो रेजिग्नेशन है वो ट्रंप, जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, उनको सीधा उनके ऑफिस में दे दिया गया। तो ये 2 नए वैकेंसीज़ खुले हैं। तो ये जो टाइटल है, जो ये न्यूज़ है, ट्रंप मूव्स टू रिप्लेस फेड एंड BLS चीफ, तो बेसिकली ये 2 पोजीशंस जो है US के
ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में 2 नए पोजीशंस खुले हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो पाई नेटवर्क मेरे को काफ़ी एक स्कैम लगता है। मैं थोड़ा कंसर्न स्केप्टिकल हूँ पाई नेटवर्क का जो प्रोजेक्ट है उसको लेके। लेकिन कोई एक पर्सन है जो कि बिल्कुल भी स्केप्टिकल नहीं है, वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है पाई नेटवर्क को लेके, एंड इसलिए उन्होंने 331 मिलियन के पाई कॉइन्स जो है होल्ड करके बाई किया है एंड अपने वॉलेट में होल्ड करके रखा है। तो जो 331 मिलियन पाई कॉइन्स उन्होंने बाई किया है, विच इज़ अराउंड 148 मिलियन यूएस डॉलर्स के वर्थ का है। एंड उन्होंने रिसेंटली जब मार्केट में जब पाई कॉइन में डिप आया था तब उन्होंने जो है इस चीज़ को बाई किया था, पाई कॉइन को बाई किया था। एंड उन्होंने टाइम टू टाइम जो है अपना जो भी परचेसेस था उनको एक्सचेंजेस से वॉलेट में ट्रांसफ़र भी किया है। तो अभी तक जो ओनर है वो उसका पता नहीं कि कौन है ओनर, लेकिन जो भी है वो हमको क्लियरली दिख रहा है कि वो पाई कॉइन्स कंटिन्यूसली बाय कर रहा है एंड उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर रहा है। तो अगला न्यूज़ आर्टिकल फ्रांस की तरफ से आ रहा है कि फ्रांस अब शायद जो बेसिकली हुआ ये कि जो फ्रांस का जो फार राइट पार्टी है जो कि रैसेंबलेंट नेशनल RN शॉर्ट में, तो उन्होंने एक बिल प्रपोज किया है कि जो नेशन का जो फ्रांस का सरप्लस न्यूक्लियर एनर्जी है उसको अब वो बिटकॉइन माइनिंग के लिए यूज़ करना चाहिए, ऐसा उन्होंने प्रपोज किया है। तो जो भी पार्टी के लीडर है मैरीन ले पेन 2016 में इन्होंने कहा था कि क्रिप्टो करेंसीज एक स्कैम है, इस पे टोटल बैन लगा देना चाहिए। एंड उसके बाद इन्होंने अभी कहा है कि क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं फ्रांस में, एंड उन्होंने ये कहा है कि फ्रांस का जो सरप्लस न्यूक्लियर एनर्जी है उसको बिटकॉइन माइनिंग के लिए यूज़ करना चाहिए। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो भी स्पेयर इलेक्ट्रिसिटी है, जो भी सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है उसको डिजिटल गोल्ड में कन्वर्ट करना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। तो ट्रॉन के फाउंडर जस्टिन सुन कहाँ से आ रहे हैं? वो आ रहे हैं स्पेस से। तो रिसेंटली जो ट्रॉन के फाउंडर है जो रिसेंटली कुछ दिन पहले ही वो परसों ही सैटरडे को अलॉन्ग विथ अदर 5 क्रू मेंबर्स वो अमेज़न का जो स्पेस डिवीज़न है ब्लू ओरिजिन, उनके साथ उस स्पेस एजेंसी के साथ स्पेस में जाके आए हैं। तो ये कुछ क्रेज़ी चल रहा है ट्रॉन के जो फाउंडर है उनके साथ। ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है जहाँ पे एक स्विट्ज़रलैंड में एक सातोशी नाकामोटो का एक आइकॉनिक स्टैचू है, डिसअपियरिंग आइकॉनिक स्टैचू। मैं उसका फ़ोटो आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो है स्टैचू है सातोशी नाकामोटो का डिसअपियरिंग, बेसिकली एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करता है। अगर आप साइड से देखेंगे तो आपको दिखेगा, लेकिन अगर फ्रंट से देखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। ये तो एक ऑप्टिकल इल्यूजन है बेसिकली। तो रिसेंटली ये जो स्टैचू है वो चोरी हो गया था एंड अभी सैटरडे को चोरी हो गया था एंड आज न्यूज़ निकल के आया कि वो मिल चुका है। तो म्युनिसिपल वर्कर्स जो कि सिटी ऑफ लुगानो, स्विट्ज़रलैंड के जो सिटी ऑफ लुगानो के म्युनिसिपल वर्कर्स है, उनको ये स्टैचू एक लेक जो कि लुगानो जो कि लेक का नाम है उसमें फेंका गया मिला। तो बेसिकली ये जो स्टैचू को तोड़ दिया गया, इस पे काफ़ी वैंडलिज्म हुआ। तो ये सब हुआ इस स्टैचू के साथ, बट चोरी हो गया था, फाइनली रिकवर हो चुका है। एंड इस चोरी का जो के वजह से काफ़ी बिटकॉइन कम्युनिटी मेंबर्स ने काफ़ी आउटरेज शो किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब जो भी हुआ उसको पनिश करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो यही सब कुछ न्यूज़ हो रहा है मार्केट में। तो यही सब थे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Until next time, bye.